हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 4 फरवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 4 फरवरी के डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी या फिर हमारे किसी भी वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ और इसके साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप एचपी जीओआईटी, एचपी कांस्टेबल, एचपी जीके और एचपी टेट की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इन सभी एग्जाम के लिए 2021 में एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें। और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। आपने मुझे बताना है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के ऑथर कौन है। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी चेतन भगत या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा ऑप्शन बी, दलाई लामा इज द राइट आंसर। तो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर जो है दलाई लामा, इन्होंने एक नई बुक लॉन्च की है और इस बुक का जो टाइटल है वो है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। आप इस बुक का नाम याद रखें, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी है दलाई लामा ने। और इस बुक के अंदर इन्होंने शेयर की है अपने कोट्स एंड वर्ड्स ऑफ विजडम टू प्रमोट ह्यूमन हैप्पीनेस। ठीक फ्रेंड्स, टू प्रमोट ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए इन्होंने इस बुक के अंदर अपने कोटेशंस और वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस बुक का कवर, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, और ये रही दलाई लामा की फोटो, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बुक का भी नाम आप याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट एवर डेडिकेटेड सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन सेट अप इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट एवर सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हाल ही में इंडिया की कौन सी सिटी में सेटअप किया गया है। इसे कहा जाता है CWCM। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बना है ऑप्शन सी, चेन्नई के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश एट द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, चेन्नई। ठीक है, आप इसे याद रखिए। और इस सेंटर को डेवलप किया है द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है। और इसके साथ में आपने मुझे बताना है कि वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, नेम द न्यूली अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडियन ओरिजिन के किस पर्सन को एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा सेलेक्ट किया गया है। आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा गिवन ऑप्शन में से, वो होगा ऑप्शन डी, भाव्या लाल। तो इंडियन अमेरिकन भाव्या लाल हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द USA स्पेस एजेंसी, जो कि आपकी नासा और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू की हेडलाइंस, द इंडियन अमेरिकन भाव्या लाल अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, और ये रही यहाँ पे इनकी पिक्चर। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका नाम याद रखें, भाव्या लाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच स्पेसीज। तो हाल ही में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया है, आपने मुझे बताना है कौन सी स्पीसीज के लिए। आपके गिवन ऑप्शन ए मैरियान टर्टल, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी ब्लैक बक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैरीन टर्टल। तो मैरीन टर्टल के लिए हाल ही में मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया है अपना एक नेशनल एक्शन प्लान।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, द नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स आप इसे याद रखें, और इसके अंदर फ्रेंड्स मेन फोकस किया जाएगा कि किस तरह मैरीन मेगा फोना स्टैंडिंग जो है गाइडलाइन को तैयार किया जाए और इन मैरीन टर्टल को प्रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द इवेंट ऑन रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी। तो कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक इवेंट लॉन्च किया है रेस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी के लिए? आपके ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है ऑप्शन बी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में रेस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी को फिर से शुरू करने के लिए अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आप इसे याद रखें। और इसमें जो है इंडिया की ओर से इसमें इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूज़ की हेडलाइन भी द हिंदू की, डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेस द इवेंट ऑन रेस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। अगर बात करूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपकी सेटअप किया गया था, फाउंड किया गया था 24 जनवरी 1971 में। इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे जिनेवा कैंटोन स्विट्जरलैंड में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे क्लोस सचवाब, ठीक है। और इसका जो मेन मोटो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च किया गया है, ताकि फ्रेंड्स इसके अंदर जो मेन बात की गई है, जो इसके अंदर जो मेन पॉइंट डिस्कस किए गए वो थे कि किस तरह पॉलिसीज एंड पार्टनरशिप रिक्वायर्ड की जा सके दोबारा से रीओपन को करने को, बॉर्डर से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं उनको फिर किस तरह ओपन किया जा सके, जो कि आपकी कोविड-19 की वजह से बंद हो चुकी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका एक समिट थी, आप इसे याद रखो। इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है विच इंडियन मोन्यूमेंट्स वॉज लिट ऑन जनवरी 30 टू ऑब्जर्व द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है जनवरी 30 को इंडिया का कौन से मोन्यूमेंट को उस दिन लाइट ऑन की गई थी या उसको प्रकाशित किया गया था ऑब्जर्व करने के लिए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे को? आपके ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी ताजमहल, या फिर ऑप्शन डी गोल्डन टेम्पल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ 18 की ये हेडलाइंस, द कुतुब मीनार टू बी लिट अप ऑन जनवरी 30 एज साइन ऑफ यूनिटी टू कॉम्बैट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये जो इस बार ये जो डे बनाया जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये इसका सेकंड एडिशन था, ठीक है। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में फर्स्ट टाइम इस डिजीज को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था इस डे को, और 2021 में ये सेकंड टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, जो कि आपका सेलिब्रेट होता है 13 जनवरी को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कुतुब मीनार का नज़ारा था 30 जनवरी को, इस तरह यहाँ पे लाइटनिंग आपकी लाइट ऑन की गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमृत महोत्सव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट। फ्रेंड्स हाल ही में अमृत महोत्सव न्यूज़ में था, तो आपने मुझे बताना है ये कौन से इवेंट को सेलिब्रेट करने की यहाँ पे बात हुई है इस अमृत महोत्सव के तहत। ऑप्शन ए 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी, ऑप्शन बी 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी 50th ईयर ऑफ 1970 वॉर, या फिर ऑप्शन डी 50th ईयर ऑफ कारगिल वॉर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा ऑप्शन बी 70th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा आजकल जो है बजट सेशन चला हुआ है, तो जब बजट सेशन को पार्लियामेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे बोथ हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट यानी कि ज्वाइंट सिटिंग को जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि रामनाथ कोविंद एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इस साल जो कि वो सेलिब्रेट किया जाएगा उसको एज अ अमृत महोत्सव, क्योंकि इस साल जो है इंडिया मार्क कर रहा है कॉमन सीमेंट ऑफ द सेलिब्रेशन टूवर्ड द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट वॉज एडजज बेस्ट एट द पब्लिक डे परेड्स। आपने मुझे बताना है जो रिसेंटली जो रिपब्लिक डे परेड हुई
उसमें से किस प्रदेश की झांकी को फर्स्ट रैंक मिला है? आपके ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे द ट्रिब्यून की हेडलाइन, द रिपब्लिक डे परेड उत्तर प्रदेश विन बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड। उत्तर प्रदेश को इसमें फर्स्ट रैंक मिला है। अगर उसके बाद सेकंड रैंक की बात करूँ तो वो मिला है त्रिपुरा को, और उत्तराखंड को मिला है यहाँ पे थर्ड पोजीशन। और ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह की उत्तर प्रदेश की डब्ल्यू की थीम थी, और कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में ऐसी झांकी देखने को मिली थी। और इस बार की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो उत्तर प्रदेश की इस डब्ल्यू की थीम थी वो थी अयोध्या कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अयोध्या मंदिर को यहाँ पे दर्शाया गया था इस झांकी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी याद रखें। उत्तर प्रदेश को जो है फर्स्ट रैंक मिला है डब्ल्यू अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट्स। ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से है, ज्योग्राफी से है। आपने मुझे बताना है इन गिवन ऑप्शन में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कौन सी स्टेट इंडियन स्टेट से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा खूबसूरत भारत, तो यहाँ से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 33.5 डिग्री से के पास से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडियन स्टेट जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, नंबर 1 पे है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपकी मिजोरम। तो इतनी स्टेटों से होकर ये गुजरती है। ध्यान रखिए आपकी उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सेक्शन से है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ALT आर कॉल्ड डैश कीज। जो आपके कंप्यूटर कीबोर्ड्स में की होती हैं आपने देखी होंगी, कंट्रोल की, शिफ्ट की, ALT की या फिर विंडोज़ की। तो इन्हें कौन सी की कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए मॉडिफायर की, ऑप्शन बी फंक्शन की, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक की या फिर ऑप्शन डी एडजस्टमेंट की। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन ए मॉडिफायर की। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी आपकी कंट्रोल शिफ्ट एंड ALT या फिर विंडो जो की होती है ये होती है आपकी मॉडिफायर की। बाकी जो फंक्शन की होती हैं जिनके आगे F1, F2, F3, F4 लिखा रहता है वो आपकी फंक्शन की होती है। अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो अल्फामेटिक की में वो आएंगी जो आपकी A से लेकर Z तक होंगी। न्यूमेरिक की में वो की आएंगी जो आपकी 1, 2, 3, 4 डिजिट में होंगी। ठीक है ना। कुछ स्पेशल की भी होती हैं, ठीक है, उन्हें भी आप याद रखें, लेकिन याद रखें कंट्रोल शिफ्ट एंड ALT ये होती है आपकी मॉडिफायर की। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।